गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में हमारे पास था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने मैटर की डेफिनेशंस कि मैटर इज एनीथिंग इन नेचर विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मास एंड विच कैन बी फील बाय एनी अवर सेंसरी ऑर्गन आर कॉल्ड मैटर। फिर उसके बाद हमने मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Matters exist in nature in solid state, liquid state and as well as gaseous state। फिर हमने इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट मैटर आल्सो चेंज इनटू गैसियस स्टेट, गैस आल्सो चेंज इनटू लिक्विड एंड एज वेल एज सॉलिड स्टेट। उन सभी प्रोसेस को हमने बहुत ही एक्सप्लेन से डिटेल से स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब हमारे पास सेकंड चैप्टर आता है केमिस्ट्री में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। यहाँ पर हम मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने माइंड मैप स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर का आपको नोट करवाया फिर नोटबुक में कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू स्टेट दैट आर प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज मिक्सचर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है सेकंड चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल कि what is pure substance। A pure substance may also be defined as one which contains only one kind of atom and molecule। वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहेंगे। कहने को हम कहते हैं कि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हम प्योर सब्सटेंस लेते हैं, मिल्क प्योर सब्सटेंस में लेते हैं, शुगर प्योर सब्सटेंस, बट अकॉर्डिंग टू साइंस दे ऑल आर मिक्सर्स। प्योर सब्सटेंस यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि दो सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। मीन्स प्योर सब्सटेंस दो टाइप से हो सकते हैं हमारे पास, एक एलिमेंट की फॉर्म में और एक कंपाउंड के फॉर्म में। तो एलिमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स आ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल है H2O। वाटर मॉलिक्यूल H2O को हम प्योर सब्सटेंस में कैसे लेते हैं, हम आगे डिटेल से कंपाउंड के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि हम वाटर को प्योर सब्सटेंस में कैसे लेते हैं। वाटर जो है, वाटर का फॉर्मेशन दो गैसेस से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों का जो मास रेशियो होता है वो फिक्स रेशियो होता है 1:8। 1:8। हाइड्रोजन का मास हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का है वो 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन का जो मास रेशियो हमारे पास आता है वो 1:8 आता है, क्योंकि वाटर फॉर्मेशन के अंदर दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो हाइड्रोजन के दो एटम हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास हो गया 2 यूनिट, ऑक्सीजन का एक एटम है तो ऑक्सीजन का मास हो गया 16। 2 कॉमन लेंगे तो ये मास रेशियो हमारे पास आ जाता है 1:8। सेम उसी तरह अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में हमने देखा कि कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम कंटेन है। कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है कार्बन का, वो एटॉमिक मास हमारे पास कार्बन का होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम पहले देख चुके हैं, होता है हमारे पास 16। तो कार्बन 12, ऑक्सीजन हमारे पास आता है एक एटम का मास हमारे पास 16 एटॉमिक मास यूनिट है, ऑक्सीजन के दो एटम है तो मास हमारे पास हो गया 32। ठीक है, अब हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आता है 3:8। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमारे पास आ गया 3:8। तो इस तरह से प्योर सब्सटेंस को हमने दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट, एक हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है कंपाउंड। कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। वाटर का फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलके होगा, चाहे वो रेन वाटर हो, ओशियन वाटर हो, ट्यूबवेल वाटर हो, बट दे आर कंबाइंड इन फिक्स रेशियो मास रेशियो दैट इज़ 1:8 एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो प्योर सब्सटेंस दो सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया एलिमेंट्स में। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड होंगे हमारे पास वो प्योर सब्सटेंस होंगे। एलिमेंट क्या होता है,
एलिमेंट वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्योर सब्सटेंस की, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से। An element is defined as pure substance that contain only one kind of atom and which can neither be broken into simpler substances, जिसको हम और आगे सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, वो हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, अगर सेम एटम का एलिमेंट है तो वो हर टाइप से जो है आइडेंटिकल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें कि एलिमेंट स्मॉलेस्ट यूनिट है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर, जैसे हमने हाइड्रोजन को कहा कि हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है वो H है। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास H2 मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन H+H में, लेकिन हाइड्रोजन का एलिमेंट हमारे पास जो है, एलिमेंट की फॉर्म अगर हम बात करें तो वो हमारे पास केवल H है। H कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर, एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको नहीं तोड़ सकते। उसके बाद हमने कहा कि अगर एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सेम एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें हाइड्रोजन वाटर H2 होगी, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा कंपाउंड अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटम यूज हुआ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटम हुआ। कंपाउंड दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, वाटर और CO2 बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स, बट इन दीज कंपाउंड्स ऑक्सीजन एटम्स आर यूज एंड द एटॉमिक मास साइज दीज आर सेम इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कि अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो वो साइज, मास और कंपोजिशन में हमेशा क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। ऐसा नहीं है कि उसी ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन, यही हाइड्रोजन यूज हो रहा है वाटर की फॉर्मेशन के अंदर, एक हमारे पास है मीथेन मॉलिक्यूल CH4, मीथेन गैस CH4 गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का मास 1 है तो यहाँ पर मीथेन में भी हाइड्रोजन का मास 1 ही है। वो ठीक है कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटॉमिक मास 4 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट है। अगर 4 एटम यूज हो रहे हैं तो 1 × 4 दैट इज टोटल मास जो है वो 4 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। मीथेन के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, टोटल मास 4 एटॉमिक मास यूनिट होगा, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन का टोटल एटॉमिक मास 2 एटॉमिक मास यूनिट होगा, बट हाइड्रोजन का मास तो 1 एटॉमिक मास यूनिट ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टोटल नेचर में टोटल 118 एलिमेंट्स है। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन नेचर एंड दीज टोटल 118 एलिमेंट्स आर नॉट नेचुरल एलिमेंट। आउट ऑफ द 118 एलिमेंट्स 94 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड इन नेचर। 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचर में फाउंड होते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। बाकी एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के दौरान फॉर्म होते हैं और वो नेचर में देखे जाते हैं। तो एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, नेचर में तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है एलिमेंट्स। सॉलिड एलिमेंट्स जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, और भी बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं, हम अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो सॉलिड एलिमेंट्स के रूप में यूज होते हैं। लिक्विड एलिमेंट्स हमने कहा कि मरकरी और ब्रोमीन, देयर आर टोटल 2 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमने कहा कि एलिमेंट्स जो है वो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स टोटल नेचर के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स हमारे पास नेचर में तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड द थर्ड वन इज मेटलोइड्स। Metalloids. Non-metals, there are total 22 non-metals are exist in solid, liquid and gaseous state. Solid, liquid and gaseous state. There are total 10 solid non-metals, 1 liquid non-metals and 11 gaseous non-metals. Metalloids, there are total 7 and remaining elements are present in metals and all metals are solid except mercury. Mercury is liquid at room temperature.
All metals are solid except mercury. Mercury is liquid at room temperature, and one non-metals, that is bromine. One non-metal, that is bromine, is liquid at room temperature. It means in total 118 elements, one metal, that is mercury, and another thing is non-metal, that is bromine. There are total 2 elements exist in nature in liquid states. टोटल 118 एलिमेंट्स में केवल 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में है, मरकरी और ब्रोमीन. मरकरी is the metal exist in liquid state at room temperature and bromine is the non-metal exist in liquid state at room temperature. बट कई बार क्या होता है कि जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर हमसे पूछ लिया जाता है कि विच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर, तो उसमें हमें एग्जांपल देना है बेटा गैलियम एंड सीजियम. गैलियम एंड सीजियम, देर आर 2 मेटल्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट स्लाइटली अबव एट रूम टेम्परेचर, दैट इज़ 29 एंड 30 डिग्री सेल्सियस. आपने देखा कि 29-28 डिग्री सेल्सियस पे गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है 29 एंड सीजियम हमने कहा 28 डिग्री सेल्सियस, जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर. जो ही गैलियम और सीजियम बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा जस्ट अबव ऊपर टेम्परेचर जाएगा, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अगर हमसे मेटल पूछा जाए कि गिव एनी टू अनदर मेटल्स, any 2 metals liquid above just above the room temperature, तो उसमें हम नाम देंगे बेटा गैलियम एंड सीजियम. देर आर 2 metals, they exist in liquid state just above the room temperature, that are 28-29 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज गैसियस एलिमेंट. हमने देखा था कि केवल गैसियस एलिमेंट में केवल नॉन मेटल्स ही 11 नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. ना तो हमारे पास मेटल्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट थी और ना ही मेटलॉइड्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट था, केवल नॉन मेटल जो 11 नॉन मेटल्स है. तो 11 एलिमेंट्स गैसियस एट रूम टेम्परेचर, जिसके हमने एग्जांपल्स नाम दिए. सीधी सी बात है, जो गैसियस एलिमेंट होगा वो नॉन मेटल होगा और 11 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो गैसियस स्टेट में. तो ऑल गैसियस एलिमेंट्स आर नॉन मेटल. जितने भी गैसियस एलिमेंट्स हैं वो बेटा नॉन मेटल्स हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे. तो हमने 3 स्टेट्स में क्लासीफाई किया, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सबसे पहले आती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेलेबल. मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स that metal can be converted into thin sheet. मेटल्स की मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसमें मेटल को हैमर से बीट करके, किसी भी हार्ड सरफेस से बीट करके दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट. जैसे एल्युमिनियम की चादर आती है. सबसे मोस्ट मेलेबल मेटल हमारे पास हम क्या लेते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर को मोस्ट मेलेबल मेटल्स कहते हैं. बट जब हम गोल्ड और सिल्वर में बात करें, सिल्वर फॉयल, दे आर यूज फॉर डेकोरेशन फॉर स्वीट्स. स्वीट्स की डेकोरेशन के लिए हम सिल्वर फॉयल का यूज़ करते हैं. दैट इज़ वेरी मोस्ट मेलेबल मेटल. दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल. एल्युमिनियम की चादर आती है, आयरन की चादर आती है. तो मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट करते हैं हैमर से बीट करके, एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट हैमर्ड विद beaten with hammer, and this property of metal is known as malleability. After the gold and silver, aluminium, copper, iron, they are also show the highly malleable metals. The second property is metals are ductile. Ductility is the property of metal which can be converted into thin wire. डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसमें हम मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करके, खींच करके. Then gold and silver are also the most ductile metal, but in comparison to silver, gold is the most ductile, and in malleability, silver is the most malleable, and in ductility, gold is most ductile metal. Okay? Then 1 gram of gold can be converted into near about 2 kilometer long wire. गोल्ड इतना डक्टाइल मेटल है बेटा कि 1 ग्राम गोल्ड से नियर अबाउट हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं.
The third property is metals are good conductor of heat and electricity. Metals heat और electricity के अच्छी conductor हैं. Then metals are good conductor of heat and electricity, and due to good conductor of heat, they have been high thermal conductivity. Thermal means heat. Heat की बहुत अच्छी conductor होती है. Silver is the best conductor of heat. Copper is the second best conductor, and after that aluminium. Why the heating utensils, heating cooker and cooking utensils are made up of aluminium, copper, because they are good conductor of heat, क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर हीट होते हैं. जैसे हमने कहा नेक्स्ट कि कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. इन कंपेरिजन टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम, silver is also the best conductor, but silver is cheaper, costly metal. In comparison to gold, copper and aluminium, silver is best conductor, but the silver metal is costly metal. Then for making cooking utensils, we can use copper and aluminium. Lead metal is the poorest conductor. इसमें बेटा आपको जैसे मेटल्स आर मेलेबल और डक्टिलिटी में हमने कहा कि सिल्वर एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल इन डक्टाइल मेटल, बट हीट के केस में आपको पुअर और पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी पूछा जा सकता है. ये तो हमने कह दिया कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर एंड द सेकंड बेस्ट कंडक्टर इज़ कॉपर एंड आफ्टर दैट इज़ एल्यूमिनियम, बट लेड मेटल इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड मर्करी इज़ ऑल्सो द पुअर कंडक्टर. ये भी ध्यान रखना आपको हीट के केस में कि पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड एंड मर्करी इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर. एंड मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लो रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही कम होती है. एंड सिल्वर इज ऑल्सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब तक हमने मेटल की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा. मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इन चारों प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ मेलेबल, डक्टाइल, सिल्वर इज़ मोस्ट मेलेबल, मोस्ट डक्टाइल, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. And next property is metals are luxor. Luxor means when metals are freshly prepared, the outer surface is shining surface. Due to malleability, ductility and luxor surface, gold and silver are used for making jewelries, for decoration. Due to malleability, due to ductility and due to luxor surface, they are used for making jewelry, gold and silver. The property of shining surface of metal when freshly prepared is called metallic luxor. जब मेटल्स को फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है तो उस टाइम पे उसका आउटर सरफेस बहुत ही शाइनिंग नेचर का होता है एंड दिस इज शाइनिंग नेचर इज नोन एज मेटल्स आर लक्सर सरफेस एंड मेटालिक लक्सर. व्हेन दे आर कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस एयर, then the dull appearance is obtained on the outer surface, but they are freshly prepared, then the metallic luxor is obtained. Then silver has shining white surface, gold is yellow, while copper is reddish brown. Okay, silver metal is excellent reflector of light. Luxor surface के साथ साथ silver is the excellent reflector of light. बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर मेटल. हैंस इट इज़ यूज फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स. मिरर एंड ग्लास में अगर हम बात करें तो मिरर के बैक साइड में सिल्वर पेंट किया जाता है, ग्लास के बैक साइड में सिल्वर पेंट किया जाता है ताकि सिल्वर मेटल लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वही ग्लास जो ट्रांसपेरेंट होता है वो अब हमारा क्या बन जाता है, मिरर का काम करता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर जनरली हार्ड. Metals are generally hard and so except sodium, potassium are soft metal. Sodium and potassium are soft, then they easily cut with a knife. इतनी soft metal होती है बेटा जिनको हम easily knife से कट कर सकते हैं. And the next property is metals have high tensile strength. Tensile means weight bearing capacity, weight उठाने की capacity, load bearing capacity. Then metals have high tensile strength. Tensile strength means the metal can hold large weight without breaking. Iron
हमें मालूम है कि जितने भी वेट उठाने के जितने भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास मोस्टली आर मेड अप ऑफ alloy एंड आयरन, steel and iron. Steel is also the alloy of iron and carbon. The major part of the steel is iron. Only 0.05% carbon present in steel and 99.95% in iron. It means iron is the most tensile strength. सबसे ज़्यादा tensile strength जो है वो iron की है. वेट उठाने की जितने भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, तो मोस्टली आर प्रीपेयर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चर फ्रॉम आयरन. एंड नेक्स्ट वन इज़ मेटल्स एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. हमने पहले कहा कि मेटल सभी सॉलिड होती है. देखो पीछे हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की जिसमें हमने कहा मेटल्स आर हार्ड. हार्डनेस और सॉलिड बोथ आर डिफरेंट. ऑल हम वहाँ पर हमने एक्सेप्शनल केस में लिया कि सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल, दे कट विद ए नाइफ, दे आर सॉफ्ट. बट सोडियम पोटासियम इज ऑल्सो हार्ड मेटल, सॉलिड. Sodium and potassium cut with knife, they are soft, but they also exist in solid state. Okay, the hardness of metals are vary. Metals की hardness metal to metal hardness vary करती है. तो metals are solid except mercury. मरकरी को छोड़ करके all metals जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, solid state में होती है. नेक्स्ट वन इज मेटल जनरली है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो मेटल सॉफ्ट नेचर की है केवल उनको छोड़ करके ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑल मेटल्स आर हार्ड. और जितनी हार्डनेस होगी उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा. एक्सेप्ट सोडियम, पोटासियम, सीजियम, गैलियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. द नेक्स्ट वन इज मेटल जनरली हैव हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. फिजिक्स में हम एक्सप्लेन करेंगे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम. और जितनी हार्ड होगी उतना वॉल्यूम कम होगा. और वॉल्यूम कम होगा क्योंकि डेंसिटी हमने देखा कि डेंसिटी होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. और जितनी मेटल्स हार्ड होगी उतना ही वॉल्यूम कम होगा. एंड डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हेन वॉल्यूम हाई डेंसिटी लो एंड वॉल्यूम लो डेंसिटी इज हाई. And metals are hard, and due to hardness the volume is low, and due to low volume the density of all metals are high. तो जो मेटल सॉफ्ट हैं उन मेटल्स की डेंसिटी क्या होगी, लो होगी. और जो मेटल्स हार्ड हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, मेटल्स हार्ड है तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी हाई होगी. तो ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम. सोडियम और पोटासियम क्योंकि सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट नेचर देन दे आर लो डेंसिटीज. एंड नेक्स्ट वन इज मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट गोल्ड इज येलो. जनरली कलर बताया गया है मेटल्स का कि सिल्वर और ग्रे कलर की होती है, बट उसमें भी एक्सेप्शनल केस है. गोल्ड इज येलो एंड कॉपर इज रेड इज ब्राउन. एंड मेटल्स आर सोनर्स. सोनर्स मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स. When they are beaten with hard surface and hammer, then they produce sound. That is why the metals can be used for ringing bell. Okay? इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स का यूज जो है वो बेल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है. तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हमने सेकंड चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस किया था बेटा कि प्योर सब्सटेंस, anything which pure substance they contains only one kind of atom and molecules. element और compound pure substance होते हैं. after that elements को हमने define किया कि smallest unit which cannot be divided into simpler substances and it can be divided into further, and all the elements are identical in all shape, size, mass, composition, etc. and there are total 118 elements in nature, and out of 118 elements the 94 elements are exist in natural, and another remaining elements are found in different chemical reactions. During the formation of these elements, another elements are produced during the chemical reactions, but they are not natural. And all the elements are exist in three states in nature, that are solid, liquid and gaseous. And in liquid state there are total two elements.
ये अच्छे से याद रखना बेटा कि मरकरी एंड ब्रोमीन, देर आर 2 एलिमेंट्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड आफ्टर दैट मेटल्स, मरकरी की बात करें, मरकरी इज़ मेटल एंड ब्रोमीन इज़ नॉन मेटल। अगर हमसे पूछा जाता है कि विच नॉन मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो दैट इज़ ब्रोमीन। द मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट आर मरकरी। बट मरकरी को छोड़ के अगर अनदर एग्जाम्पल हमसे मेटल में पूछे जाएँ तो हमें याद रखना है गैलियम एंड सीजियम, बिकॉज दे हैव melting point is just slightly above the room temperature. There are total 11 elements are in gaseous states, and all gaseous state elements are in non-metals. Then classification of physical and chemical properties. The elements are classified into metal, non-metal and metalloids. And then physical properties of metal. The metals are malleable. Malleability is the property of metal which can be converted into thin sheet. Gold and silver are most malleable metal. The property of metal which can be converted into thin wire by stretching it, their ductility. Gold and silver are also the most ductile metal, and 1 gram of gold can also be converted into near about 2 kilometer long wire. The next one is metals are good conductor of heat and electricity. They are thermal conductivity. Silver is the best conductor of heat. After that, copper is second best. Next, copper and aluminium are making cooking utensils because they are good conductor या best conductor of heat. ये याद रखना है आपको बेटा कि lead is the poorest conductor of heat and mercury is also the poor conductor. Okay, the metals are also good conductor of electricity due to low resistance. Metals have luxurious surface, shining surface when they are freshly prepared, but when they are contact with the air and harmful gases, they have dull appearance due to rusting. And metals are generally hard, but sodium and potassium are soft, hence they cut with a knife. The metals have high tensile strength. Tensile strength means load bearing capacity, weight उठाने की capacity, and iron have high tensile, most tensile strength. Then metals are solid at room temperature except mercury, and metal generally have high melting and boiling point. Except those metals they have that sodium, potassium, cesium, gallium have low melting and boiling point, and metals have high density except sodium and potassium. And metals usually have silver and grey color. Generally metals are silver and grey color, and exceptional cases is gold is yellow and copper is reddish brown. Metals are sonorous, they produce sound producing source.